नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 15 अन्नदाता कृषक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसके कवि पूरन चंद्र कांडपाल जी हैं। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कविता में से है और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह की हवा कैसी होती है, वह किसान को क्या कहकर जगाती है। तो उत्तर है सुबह की हवा शीतल होती है, ठंडी होती है। वह किसान को यह कहकर जगाती है कि भोर हो गई, यानी कि सुबह हो गई। अब उठो और अपने कर्म क्षेत्र की ओर चलो, जहाँ पर उसका कार्य करने का जो स्थान है वहाँ चलो। अगला प्रश्न, किसान अपने कर्म क्षेत्र में किसके साथ और कब पहुंचता है। उत्तर है किसान अपने कर्म क्षेत्र में हल, अपने मित्र बैलों के साथ सूर्य की लालिमा छाने से पहले ही पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है जो किसान है, किसान के जो मित्र हैं उसके बैल हैं और वह अपने कांधे पर हल रखकर सूरज निकलने से भी पहले वह अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंच जाता है। कविता में किसान को किसके समान कहा गया है। उत्तर है कविता में किसान को मानवता के मसीहा, ईश्वर का अवतार और परमेश्वर के समान कहा गया है। अगला प्रश्न, किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है। उत्तर है क्योंकि किसान की कड़ी मेहनत से ही पूरे मानव जाति को अन्न प्राप्त होता है और उनका पोषण होता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसान स्वर्ग के द्वार कब प्राप्त करता है। उत्तर है जब किसान अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद अपने खेतों में लहलहाते फसलों में अन्न की बाली के दर्शन करता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे स्वर्ग का द्वार प्राप्त हो गया है। जैसे किसान के लिए तो यही उसकी मेहनत है कि जब उसका मेहनत का, उसको जो कड़ी मेहनत और लगन के साथ उसने जो काम किया है अपने खेतों में, उसका तो जो परिणाम निकलता है, जब फसलों में से अन्न की बाली के दर्शन करता है, वो जो परिणाम उसे प्राप्त हुआ है, उस परिणाम को देखकर ही उसे बहुत ही खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे स्वर्ग के दर्शन हो गए हों, स्वर्ग का द्वार प्राप्त हो गया हो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं, किसान अपने भगवान को कहाँ प्राप्त करता है। तीर्थ स्थानों में, खेतों की मिट्टी में, खेतों की फसलों में या हल और बैलों में। तो किसान अपने भगवान को खेतों की मिट्टी में प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, नर रूप में किसान को क्या कहा गया है। भगवान, अन्नदाता, नारायण या परमात्मा। नर रूप में किसान को नारायण कहा गया है। अगला प्रश्न, कविता में धन्य किसे कहा गया है। किसान को, मानवता को, पंच तत्व को या कर्म क्षेत्र को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पंच तत्व को, कि कविता में धन्य पंच तत्व को कहा गया है। हमारे आगे के प्रश्न बातचीत से संबंधित हैं, तो हम देखते हैं उन्हें। ये देखिए, पौ फटते ही कौन शोर मचाता है। उत्तर है पौ फटते ही पक्षी शोर मचाते हैं। अगला प्रश्न, कर्म भूमि के यज्ञ में किसान का साथ कौन कौन देता है। तो उत्तर है कर्म भूमि के यज्ञ में किसान का साथ उसका पुत्र, उसकी पत्नी, परिवार, उसके बैल, हल और धन देता है। अगला प्रश्न, किसान को मानवता का मसीहा क्यों कहा जाता है। उत्तर,
किसान को मानवता का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि संपूर्ण मानव जगत के भरण पोषण करने का कार्य किसान ही करता है। क्योंकि यदि किसान अन्न नहीं उपजाता तो मानव जगत का भरण पोषण कैसे हो पाता। अगला प्रश्न, तुझे नमन शत शत मेरा में कौन किसे प्रणाम कर रहा है। तो उत्तर है तुझे नमन शत शत मेरा में कवि कृषक यानी कि किसान को प्रणाम कर रहा है। अगला प्रश्न, आराध्य से क्या तात्पर्य है। किसान को जगत का आराध्य क्यों कहा गया। उत्तर, आराध्य से तात्पर्य है जिसकी आराधना या पूजा की जाए, जिसकी आराधना की जाए या जिसकी पूजा की जाए। इस कविता में किसान को जगत का आराध्य कहा गया है क्योंकि किसान कड़ी मेहनत करके संपूर्ण मानवता के लिए अन्न उगाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि किसान अन्न बीज ना बोता तो क्या होता। तो उत्तर है यदि किसान अन्न बीज न बोता तो संपूर्ण मानव जाति का जीवित रह पाना असंभव हो जाता। क्योंकि यदि खेती ही नहीं हो पाती तो मानवता पोषित नहीं हो पाती। कि यदि अगर खेती ही नहीं होती, अगर किसान बीज नहीं बोता, अन्न नहीं उपजाता तो खेती ही संभव नहीं होती, तो फिर मानवता का पोषण होना भी असंभव हो जाता। अगला प्रश्न, चल उठ हो गई भोर यह कहकर हवा किसान को जगाती है। यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को जगाना हो तो कैसे जगाएंगे। उत्तर देखते हैं इसका। यदि मुझे अपने छोटे भाई या बहन को जगाना हो तो मैं उन्हें प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उनकी पसंदीदा कविता सुनाऊंगी, जिसे सुनकर वे नए उत्साह के साथ उठ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को जगाना है तो आप उन्हें किस प्रकार जगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित। तो ये देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर इन्हें उदाहरण के अनुसार हिंदी की वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। जैसे ये दिया गया है, मानवता का तू है मसीहा, तो इसे हमें वाक्य रचना के अनुसार लिखना है कि तू मानवता का मसीहा है। अगला देखते हैं, कांधे रख हल चल पड़ा वह। जैसे ये उदाहरण दिया गया है उसी की तरह हमें इन्हें भी लिखना है। क्या दिया गया है, कांधे रख हल चल पड़ा वह, कि वह कांधे पर हल रख चल पड़ा। जा पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में, निज कर्म क्षेत्र में जा पहुँचा, या मैं लिख सकते हैं मैं, ताकि वाक्य रचना सही से हो जाए। मैं निज कर्म क्षेत्र में जा पहुँचा। यदि न बोता अन्न बीज तू, तो इसे कैसे लिखेंगे वाक्य रचना के अनुसार। तू यदि अन्न बीज न बोता। अगला देखते हैं, तुझे नमन शत शत मेरा, तुझे मेरा शत शत नमन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कविता में से ऐसी 5 पंक्तियां छांटिए जिनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण विशेष प्रकार का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो कविता में से आप स्वयं भी छांट के देख सकते हैं। पहला देखते हैं हम वृषभ सखा संग ले अपने, इसमें यहाँ पर स और स की आवृत्ति के कारण स वर्ण की आवृत्ति हुई है इसमें। अगला है, मंदिर है मेरे खलियान, यहाँ पे म और म की आवृत्ति यानी म वर्ण की आवृत्ति हुई है इस पंक्ति में।
अगला है सूत, वित्त, बनिता और परिवार। इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है सुर, संत, सन्यासी, गुरु, सम। इसमें देखिए स की आवृत्ति हुई है, स यानी स वर्ण की आवृत्ति, कि बार बार स वर्ण आया है। अगला है नर रूप नारायण है तू, यानी न की आवृत्ति, न वर्ण की आवृत्ति। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी कविता में और भी पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें वर्णों की आवृत्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। किसान का कर्म क्षेत्र उसके खेत हैं और वह परिश्रम कर सबकी भूख मिटाता है। क्या दिया गया है? किसान का कर्म क्षेत्र उसके खेत हैं और वह परिश्रम कर सबकी भूख मिटाता है। तो अब प्रश्न देखते हैं। किसान देश के लिए अन्न उगाता है, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है मैं अपने देश के लिए अनेक कार्य कर सकता हूँ, जैसे कानून के नियमों का पालन कर, अपने आसपास स्वच्छता फैलाकर, मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करके तथा समाज की उन्नति के लिए अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर आदि। कि जिस प्रकार किसान देश के लिए अन्न उगाता है, उसी प्रकार हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, कानून के नियमों का पालन करें, अपने मौलिक कर्तव्यों का सही से निर्वाह करें और समाज व देश की उन्नति के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। अगला प्रश्न, किसान का कर्म क्षेत्र है उसके खेत, आपका कर्म क्षेत्र क्या है? तो उत्तर है मेरा कर्म क्षेत्र मेरा विद्यालय है, जिस विद्यालय में जाकर मैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूँ ताकि उनके भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार कर सकूं और साथ ही साथ समाज के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। इस प्रश्न के उत्तर में आप अपना विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र क्या है। जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र जो है मेरे हिसाब से आपकी शिक्षा होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र क्या है और आपका ये कर्म क्षेत्र क्यों है, किस लिए है आपका ये कर्म क्षेत्र, आपकी जो भूमिका आप निभा रहे हैं इस कर्म क्षेत्र में वह किस लिए निभा रहे हैं। जैसे कि यदि आपका कर्म क्षेत्र शिक्षा है, आपकी पढ़ाई है, तो वह आपका कर्म क्षेत्र क्यों है, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, यह आप लिख सकते हैं इस प्रश्न में। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।